चलिए, एक क्वेश्चन है कि एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम का है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर का है। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का उस वायर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट स्पीड बतानी है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर इन कॉपर इज 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो हम इसके लिए लिख लेते हैं कि गिवन रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, हमें 10 ओम का दे रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में करेंगे तो हमें पता है 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10⁻6 × मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा, और क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना दे रखा है, 10 वोल्ट का दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। चलो भैया, ये भी बात बढ़िया है। ठीक है, और वो भी कितने पे दे रखे हैं, पर क्यूबिक मीटर में। पर क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर क्यूब। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 × 10⁻28। तो अब हम कैसे निकालें, तो इसको समझने के पहले अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसमें करंट डेंसिटी का और करंट का फॉर्मूला निकलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में, तो वो हम एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि अगर कोई लेंथ कंडक्टर की दी जाती है, मान लेते हैं कंडक्टर की लेंथ L है। ध्यान से समझिएगा कि कंडक्टर की लेंथ अगर L है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो सकते हैं, उसको निकालने के लिए आपको कंडक्टर का वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स L लेंथ में कंडक्टर के निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी L लेंथ के लिए जो निकल के आते हैं उसका फॉर्मूला होता है N × कंडक्टर का जो भी वॉल्यूम हो। अगर आपको डायरेक्टली वॉल्यूम दे रखा हो तो आप इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दीजिए। इफ इन केस वॉल्यूम इज नॉट गिवन टू यू, तो अभी पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ × एरिया। तो आप ये भी लिख सकते हैं N × L × A। ये निकल आया टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, इसके अंदर टोटल चार्जेस कितने होंगे, तो Q = E × N × A × L। भाई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मल्टीप्लाई कराया जाता है। Q = N वाले फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये N की वैल्यू है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें आ रहे हैं, N × L × ये। ठीक है, ये निकल आया हमारा। तो हमने सिंपल सी बात E × L × A × L, ये जो Q की वैल्यू निकाली है, ये हमारा टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज L लेंथ के कंडक्टर के अंदर इतना चार्ज आएगा। अब हमने ये भी बताया था आपको कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, जब अंदर जाएंगे तो कुछ टाइम निकालेंगे। ठीक, अंदर जाने में और बाहर निकलने में कुछ टाइम, जैसे ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर से जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो कुछ टाइम लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो हम फॉर्मूला हमें याद आया, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, यही चीज़ तो है। तो यहाँ से पूरी कंडक्टर की लेंथ L थी, तो डिस्टेंस L क्रॉस करना पड़ेगा और स्पीड मान लेते हैं VD है। इसको स्क्रॉल अप करते हैं, कॉन्सेप्ट याद आया हल्का हल्का। तो T = L/VD हो गया। ये आपका टाइम इंटरवल निकाल लिया आपने। अब हमें चूंकि फॉर्मूला पता है कि करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कि Q/T होता है। तो I = Q/T की ये वाली वैल्यू रख देंगे, L/VD। ठीक है, L/VD ये रख दिया। और भैया Q की वैल्यू भी तो यहाँ से उठा के रखो, तो फॉर्मूला टोटल I का क्या हो जाएगा, I का फॉर्मूला हो जाएगा ENAL × VD अपॉन नीचे क्या आ गया, L। अब इस L से ये L कट गया, तो I की फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ गई, NEAVD। यही तो है करंट। ये वो है, ये इक्वेशन करंट की है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ये किसकी इक्वेशन है, ये करंट की इक्वेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के साथ है। VD इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस इज द करंट। अब करंट है तो करंट की डेंसिटी भी होगी। करंट की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो करंट की डेंसिटी आपको याद होना चाहिए कि करंट की डेंसिटी को, डेंसिटी इसको हम J कहते हैं। ठीक, और ये वाला J नहीं है, ये करंट डेंसिटी हो गई हमारी। तो करंट डेंसिटी है क्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा करंट डेंसिटी = करंट पर यूनिट एरिया। वही तो डेंसिटी होती, जैसे चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम डिवाइडेड बाय एरिया। तो करंट डेंसिटी करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसको जब हम I की वैल्यू को A से डिवाइड करेंगे तो I की वैल्यू क्या थी हमारी, I की वैल्यू हमारी थी NEAVD। NEA, एक सेकेंड थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर, NEAVD। अब इसको हम A से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा J बन जाएगा, J। ठीक, तो A से A कट गया, तो यहाँ से J की वैल्यू जो हमारी है वो कितनी आ गई, E × V D × N। ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये करंट डेंसिटी निकल के आ गई।
ठीक, वेक्टर फॉर्म में करंट डेंसिटी इस तरह से लिखते हैं। तो अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में हमारे कह रहा था कि कॉपर वायर है जो कि रेजिस्टेंस इतना इतना है, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू को लेके चलते हैं। आई का फॉर्मूला हमने लिखा है E इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी, यही था आई का। अच्छा, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर, हो गई वोल्टेज के फॉर्म में। चूंकि हमें क्वेश्चन में वोल्टेज भी दे रखा है ना 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट कहाँ से लाओगे, उसको लाने के लिए हमें आई को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जहाँ आई लिखा है इसकी वैल्यू हम रख दें V अपॉन आर, कोई प्रॉब्लम, ठीक। और बाकी ये चीज़ ऐसे ही लिख दें E इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी, ये चीज़ आ गई, ठीक। अब यहाँ से VD की वैल्यू हमें निकालना, VD है तो VD निकालने के लिए ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा R के साथ, V अपॉन आर इंटू ये पूरी वैल्यू। तो हम ये लिख दें, इसको हम क्या करें, इसको लिख दें कि VD इक्वल्स टू V अपॉन आर इंटू E इंटू एन इंटू ए, दिस। अब सबकी वैल्यू पुट अप कर दें। जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो V की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू पुट करें इसकी, तो ये हो जाएगी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। E की वैल्यू हमने लिख दी इंटू 8 इंटू 10 की पावर 28 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और 10, ये आ गई। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से VD की वैल्यू यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.078 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, 10 की पावर माइनस 3 है और 3 मीटर है, तो ये अगर माइनस 3 हम हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर को क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। तो VD की वैल्यू हो जाएगी 0.078 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया हमारा।